जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं भाई आप सबके सब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला हूँ वीवो के T3 प्रो स्मार्टफोन या फिर iQOO के G9s प्रो स्मार्टफोन का रियलमी के 13 प्रो स्मार्टफोन के साथ में। तो दोस्तों कंपैरिजन यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूँ कि जो वीवो का T3 प्रो स्मार्टफोन है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो iQOO का G9s प्रो स्मार्टफोन है। iQOO एक सब ब्रांड है दोस्तों वीवो का, इनकी स्पेसिफिकेशन सेम है, डिज़ाइन सेम है, सब कुछ यहाँ पे सेम दिया गया है। तो अगर मैं वीवो को यहाँ पे iQOO बोलूँ, iQOO को वीवो बोलूँ तो आप समझ लेना भाई दोनों स्मार्टफोन एक ही हैं। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो वीवो के T3 प्रो स्मार्टफोन में दोस्तों हमें देखने को मिलती है एक 6.77 इंचज की फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, HDR10 प्लस का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन यहाँ पे वीवो ने मेंशन नहीं किया दोस्तों। दूसरी ओर रियलमी का 13 प्रो स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है एक 6.7 इंचज की फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है दोस्तों। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 10 बिट पैनल है यानी कि 1 बिलियन कलर्स को ये सपोर्ट करता है यहाँ पे। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग दी गई है। कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 7i का हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। 1200 निट्स की हाई ब्राइटनेस और 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। पर दोस्तों यहाँ पे कोई भी हमें HDR10 प्लस का सपोर्ट अब तक तो नहीं देखने को मिलता। ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो भाई दोनों स्मार्टफोन में कर्व डिस्प्ले दी गई है, एमोलेड पैनल दिया गया है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और सेम रेजोल्यूशन दिया गया है। पर एक प्लस पॉइंट बन जाता है यहाँ पे रियलमी के स्मार्टफोन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन दिया गया है। और कंटेंट वॉचिंग तो भाई सेम रहने वाली है, पर फिर भी प्लस पॉइंट रियलमी की तरफ बनता है भाई एक। स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 प्रोसेसर जो कि भाई आजकल हमें वन प्लस के नोट CE4 स्मार्टफोन में और मोटो के H50 प्रो स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाता है। ये प्रोसेसर यहाँ पे 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है और इसका एंट्री स्कोर निकल के आता है करीब 8 लाख के आसपास। LPDDR4X की इन्होंने यहाँ पे रैम दी है और भाई एक पुरानी UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। हालांकि बजट के हिसाब से भाई 3.1 का सपोर्ट तो हमें मिलना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। गेमिंग सेटिंग्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे 60 FPS पर गेमिंग कर सकते हैं यानी कि स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स पर। 90 FPS की तो भाई आप यहाँ पे उम्मीद मत रखना, बट 60 FPS के हिसाब से गेमिंग आप अच्छे वाली कर पाएंगे। दूसरी ओर रियलमी का 13 प्रो स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 प्रोसेसर। वही प्रोसेसर है दोस्तों जो पिछले साल भी दिया था इन्होंने रियलमी के 12 सीरीज में। ये प्रोसेसर यहाँ पे दोस्तों 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है और इसका एंट्री स्कोर निकल के आता है लगभग पूरे 6,80,000 के आसपास। LPDDR4X की इन्होंने यहाँ पे रैम दी गई और UFS 3.1 की हमें यहाँ पे स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। इस प्रोसेसर के साथ दोस्तों आप यहाँ पे ज्यादा कुछ उम्मीद मत रखना। 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता, ना ही आप यहाँ पे 90 FPS पर गेमिंग कर पाएंगे। ठीक ठाक से भाई डे टू डे यूसेज में तो कोई भी दिक्कत नहीं देगा, पर गेमिंग के मामले में भाई प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा वीक दिया गया है। यहाँ पे परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है अगर हम ये बात करें तो भाई नाम से ही पता चलता है। यहाँ पे T3 प्रो स्मार्टफोन में हमें एकदम धांसू परफॉर्मेंस मिलने वाली है। 8 लाख का इसका एंट्री स्कोर निकल के आता है और भाई 7 Gen 3 तो पावरफुल होगा ही 7S Gen 2 से, पर यहाँ पे रियलमी के स्मार्टफोन में UFS 3.1 की स्टोरेज मिल रही है तो रीड राइट इसकी ज़्यादा स्पीड में निकल के आएगी। गेमिंग आप दोनों स्मार्टफोन में सिर्फ 60 FPS पर कर पाएंगे। 90 FPS की आप उम्मीद मत रखना, डे टू डे यूसेज में कोई भी स्मार्टफोन आपको दिक्कत नहीं देगा, पर फिर भी रो परफॉर्मेंस की बात करें तो 10-15% आपको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा T3 प्रो स्मार्टफोन। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके कैमरा सेटअप की। तो वीवो या फिर iQOO के स्मार्टफोन में दोस्तों हमें यहाँ पे एक ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है। प्राइमरी कैमरा जो है वो है एक 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 सेंसर जो कि भाई OIS के सपोर्ट के साथ आता है। बढ़िया वाली फोटोज आप इस कैमरे से क्लिक कर पाएंगे। दूसरा कैमरा इन्होंने दिया है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो कि भाई 8 का ही देते हैं आजकल, सब रेजोल्यूशन बढ़ा देते तो काफ़ी अच्छा होता। और तीसरा कैमरा तो इन्होंने कोई दिया ही नहीं। दूसरी ओर रियलमी का 13 प्रो स्मार्टफोन में तो हमें यहाँ पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिनमें से काम के कैमरे 2 हैं। प्राइमरी कैमरा सोनी का सेंसर दिया गया है दोस्तों 50 मेगापिक्सल का, बढ़िया वाले पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक कर पाएंगे। दूसरा कैमरा वही एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, थोड़े बहुत हमारे काम आ जाएगा, और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया गया है भाई तीसरा। ये हमारे कतई भी किसी भी काम नहीं आएगा। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में हम यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। OIS का सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट मिल जाएगा। सेल्फी कैमरे की अगर हम यहाँ पे बात करें तो iQOO के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, रियलमी के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बढ़िया कैमरा सेटअप किसका है भाई, देखो भाई अब की बार रियलमी ने
टेलीफोटो कैमरा नहीं दिया तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट बनता है इसकी तरफ। दोनों ही स्मार्टफोन में भाई अल्ट्रा वाइड कैमरा है, मेन कैमरा है, कुछ खास फर्क नहीं निकल के आएगा। पर हम यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सेल्फी कैमरे से भी रियलमी के स्मार्टफोन से। तो बढ़िया कैमरा सेट मैं बोलूँगा थोड़ा सा रियलमी का निकल के आता है। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके बैटरीज की। तो वीवो या फिर iQOO वालों ने भाई बहुत ही कमाल कर दिया। 5500 mAh की यहाँ पे इन्होंने बैटरी कैपेसिटी दी है और 80 वोट की फास्ट चार्जिंग। भाई बैटरी बैकअप तो आपको ईजिली पूरे एक दिन तक का मिल जाएगा। स्क्रीन ऑन टाइम लगभग 9 घंटे का मिल जाएगा। फास्ट चार्जिंग 80 वोट की दी है तो आपको 50% फ़ोन 20 से 21 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। भाई दूसरी ओर रियलमी का 13 प्रो स्मार्टफोन में दोस्तों हमें देखने को मिलती है 5200 mAh की बैटरी कैपेसिटी, जो कि भाई आराम से आपको यहाँ पे लगभग एक दिन तक का तो ईजिली बैटरी बैकअप निकाल के दे देगी। और हैवी यूसेज में भाई आपको आराम से 6-7 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। फास्ट चार्जिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन्होंने यहाँ पे दी है भाई 45 वोट की फास्ट चार्जिंग, जो कि भाई 25,000 रुपए के बजट को देखते हुए मेरे को काफ़ी कम लगती है। 67 वोट की तो इन्होंने देनी चाहिए थी भाई लोग। तो यहाँ पे iQOO के स्मार्टफोन में हमें 300 mAh की ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी दी गई है और फास्ट चार्जिंग भी 80 वोट की मिलती है एज़ कम्पेयर टू 45 वोट बहुत ही कम दी गई है भाई 13 प्रो स्मार्टफोन में। तो दोनों के दो प्लस पॉइंट यहाँ पे iQOO की तरफ चले जाते हैं। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाई वीवो के स्मार्टफोन में हमें 8 5G के बैंड्स, वाईफाई 6, ड्यूल सिम का सपोर्ट, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट दिया गया है। अदर फीचर्स की बात करें तो IP64 की रेटिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। कोई भी NFC का सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। मल्टीमीडिया के सपोर्ट की बात करें तो भाई 3.5mm ऑडियो जैक नहीं मिलेगा। स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप दिया गया है। IP64 की रेटिंग मिल जाएगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिए गए हैं। इनके प्राइसिंग को जानने से पहले अब हम जान लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो रियलमी के स्मार्टफोन की डिस्प्ले में हमें गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा और भाई इसके सेल्फी कैमरे में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं हम। दूसरी तरफ वीवो या फिर iQOO के स्मार्टफोन में हमें ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी मिलती है, ज़्यादा फास्ट चार्जिंग दी गई है, 20 से 25% आपको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और तो भाई यहाँ पे क्या ही चाहिए हमें। और अब हम जान लेते हैं दोस्तों इनके प्राइसिंग को। तो वीवो के T3 प्रो स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ पे 24 से 25,000 रुपए का। दूसरे और रियलमी का 13 प्रो स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा 24,000 रुपए का। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो मैं साफ साफ बोलूंगा भाई, अब की बार रियलमी से बेटर वैल्यू फॉर मनी हमें प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे वीवो का T3 प्रो स्मार्टफोन। पहली बार रिकमेंड कर रहा हूँ भाई किसी को मैं वीवो का स्मार्टफोन, वरना T2 प्रो स्मार्टफोन की तो हर टाइम बेइज्जती करता रहता था। आप यहाँ पे रियलमी का 13 प्रो स्मार्टफोन से तो अच्छा यहाँ पे रियलमी का 13 आप यहाँ पे वीवो का T3 प्रो स्मार्टफोन ले सकते हैं। इस स्मार्टफोन को भाई मैं इजीली रिकमेंड कर सकता हूँ। इनके अल्टरनेटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो इस बजट में आप पोको के X6 प्रो स्मार्टफोन को, मोटो के H50 फ्यूजन स्मार्टफोन को ले सकते हैं भाई। बहुत ही बड़े ऑप्शंस वो भी दिए गए हैं। तो यही था दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।